शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। पिछले हफ्ते हमने किया था डूब जॉब। अब मैसेज मेरे हिसाब से बहुत कन्विक्टिंग था कि हम अपने विश्वासी जीवन में कई बार भूल जाते हैं कि परमेश्वर को हम उसकी उपस्थिति से जानते हैं, उसकी प्रेजेंस से जानते हैं। आमीन। हम पवित्र आत्मा को महसूस करना भूल जाते हैं। हम पवित्र आत्मा के जो चिन्ह हैं उनको भूल जाते हैं। पवित्र आत्मा कैसे काम करता है हम भूल जाते हैं। और इसलिए लास्ट वीक एक रिमाइंडर था, एनॉइंटिंग क्या, अभिषेक क्या है? अभिषेक गॉड की प्रेजेंस से कवर्ड रहना। इवन दो हम लोग एनॉइंटेड है, एनॉइंटिंग का मतलब क्या है? परमेश्वर का आत्मा का प्रेजेंस उतरता है लोगों पे, हम लोग उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। उसका लेवल होता है। हमने पिछले हफ्ते क्या किया था? घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, राइट? एंकल लेवल, नी लेवल, कपड़ों के लेवल और स्विमिंग का लेवल, डूब जाने वाला लेवल, राइट? सो आई थिंक लास्ट वीक के मैसेज का जो कंक्लूडिंग पार्ट था वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि ये देखना है कि हम कौन से लेवल में जी रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल में बहुत से लोग एंकल लेवल में जी रहे हैं। लाइफ बिल्कुल नेचुरल है, माइंड नेचुरल है, सारे कंक्लूजन्स नेचुरल है, सुपर नेचुरल में नहीं जी रहे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में नहीं जी रहे, पवित्र आत्मा से भरकर नहीं जी रहे, परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे, परमेश्वर से कोई वार्तालाप नहीं है, गॉड से कोई कम्युनिकेशन नहीं है और मैक्सिमम लाइफ इन द नेचुरल जी रहे। फिर हमने देखा नी लेवल। अब नी और कपड़ों तक आता है तो 75 के बाद 50-50% है। कोई अगर कपड़ों तक भी आ जाता है तो 50% जीवन आत्मिक है और 50% स्वाभाविक में जी रहे, राइट? बट परमेश्वर क्या चाहता है कि हम लोग उस लेवल में आए जहां हम उसकी उपस्थिति में सराबोर हैं, उसकी उपस्थिति से भरे हैं। आई थिंक हम लोग के गॉड फादर होली स्पिरिट में सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड होली स्पिरिट ही है कि हम लोग भूल गए कि आत्मा से भरकर जीना कितना इंपॉर्टेंट है। प्रतिदिन पवित्र आत्मा की सहायता मांगना। आज जब फिर से मैसेज सेकंड पार्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग बहुत इजी है अगर हम लोग गॉड के साथ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं तो। विथ ह्यूमंस हम लोग को चांस नहीं मिलता है, विथ ह्यूमंस लेट हो सकती है, बट विथ गॉड उसका एक दिन 1000 साल के समान है। सो न्यू बिगनिंग कभी लेट नहीं है। पॉइंट है जहां हम अनजान हैं, जिसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जहां हम गलती कर रहे हैं, जो मेरा एरर है, जो मेरा डिसेप्शन है, उसको जल्दी से पकड़ना और उस पर वर्कआउट करना। आमीन। क्योंकि यदि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति के बिना जिएंगे, हम लोग इस विश्वासी जीवन में हार जाएंगे। हम लोग परमेश्वर की योजना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अपनी सेवा को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम लोग फेल हो जाएंगे, हम लोग ओवरकम नहीं कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में जिएंगे, परिस्थिति हम पे हावी रहेगी। लेकिन हम लोग अगर परमेश्वर के प्रेजेंस में जीना चालू करेंगे, सराबोर होते जाएंगे। अगर वो पानी है तो उस फ्लो को समझना, हवा है तो उस फ्लो को समझना, हवा जहां चाहता वहां बहता है। गॉड की सॉवरेंटी को समझेंगे। किसी के भी लाइफ के डायरेक्शन को परमेश्वर अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम और आप यदि वर्तमान जीवन में अपने जीवन के रुख को लेकर संघर्ष कर रहे हैं तो याद रखो, रूह का एक हवा जब आता है, अच्छों के जो लाइफ के डायरेक्शन है वो बदल जाते हैं। मैं पिछले हफ्ते भी समझा था, अपने पुराने जीवन को देखे, अभी के जीवन को देखे, हम लोग एक फ्लो में आ गए। तो पवित्र आत्मा वो शुद्ध साफ जल है, तो कई चीज हम लोग कई बार आगे बढ़ने में स्ट्रगल करते, राइट? लेकिन अगर पवित्र आत्मा का बहाव किसी के जीवन में आ जाता है, वो परमेश्वर की योजना में आगे नहीं, बहुत आगे, बहुत कम समय में बढ़ जाता है और फासले बहुत बढ़ जाते हैं। नए जीवन और पुराने जीवन में, नई परिस्थितियों पुराने परिस्थितियों में, नए दोस्त पुराने दोस्त में, हम लोग बहुत चीजें बहुत जल्दी पीछे छोड़ के आ जाते हैं। तो हम लोग कभी घूम के रियलाइज करेंगे ये सब पवित्र आत्मा के अभिषेक में हुआ। अगर पवित्र आत्मा एक बहुत जेंटल व्यक्ति है जो ऐसे सॉफ्टली नच करते हैं, तो सोचो कितनी बार हम अपने लाइफ में पवित्र आत्मा को इग्नोर कर देते हैं, उनकी आवाज को दबा देते हैं, उनको सुनना नहीं चाहते। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग जब अभी तक तो ये अभी सीरीज है, क्योंकि आज अगर सेकंड मैसेज उसी में है तो सीरीज है, तो जब इस सीरीज में जा रहे हैं कि कोई भी टीचिंग अगर होती है उसकी सफलता परिवर्तन में, मिनिस्ट्री का प्रूफ चेंज में। हम क्या प्रीच कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसमें नहीं, मिनिस्ट्री का प्रूफ चेंज में। लोगों की लाइफ बदली, वो प्रूफ है मिनिस्ट्री का। अगेन लास्ट वीक फोकस क्या था? पवित्र आत्मा के चिन्ह। अगर पवित्र आत्मा पानी है तो उसमें डूबना क्या होता है, एक बादल है तो उससे ढके रहना क्या होता है। आमीन। एक
तेल है तो वो तेल उड़ेले जाने का मतलब क्या होता है, उसके कंसिक्वेंसेस किसी लाइफ में क्या होते हैं। अगर हवा है तो उसके बहने का मतलब क्या है। अगर वो आग मेरे अंदर है या हम उस आग को अनुभव कर रहे हैं, आग मेरे ऊपर यदि जीभ के समान है तो हम में क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, और गॉड की प्रेजेंस हमको कैसे ओवरवेल्म कर रही है। देखो, जो जिस चीज से भरा है वैसा ही उसका जीवन है, राइट। सवाल ये पूछते हैं हम किससे भरे हैं। कोई गुस्से से भरा है, कोई जलन से भरा है, कोई हवस से भरा है, कोई दुख से भरा है, कोई फ्रस्ट्रेशन से भरा है, राइट। कोई चिंता से भरा है, कोई कंफ्यूजन से भरा है, कोई बेचैनी से भरा है, कोई शराब की बोतल में जो शराब है उससे भरा है, राइट। कोई पैसे के लालच से भरा हुआ है। लेकिन अगर कोई आत्मा से भरा, उसकी चलाई आत्मा की चलाई होगी ना। हम बहुत से एग्जाम्पल देते हैं। देखो, अनॉइंटिंग में बढ़ना है ना, तो जो गॉड के अनॉइंटेड है ना उसके साथ चलना सीखो। तुम बाइबल में पैटर्न देखो, जब भी गॉड के अनॉइंटेड को किसी ने ऑनर किया, साथ चला है, वो अनॉइंटिंग में पार्टेक किया, वो भी ब्लेस्ड हुआ है। ये सिंपल प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करो लाइफ में, ब्लेसिंग मिलेगी। आमीन। अभिषेक में बढ़ोगे। अगर पवित्र आत्मा एक कपोत है तो कितना इजी है उसको ऑफेंड करना, कितना इजी है उसको भगा देना, डरा देना। अगर तुम्हारा और मेरा स्वभाव ठीक नहीं है तो हम पवित्र आत्मा को ऑफेंड कर सकते हैं, ठेस पहुंचा सकते हैं। अब देखो, कोई बहुत मासूम होता है, उसको ठेस पहुंचाना गलत बात होती है, राइट। बच्चे मासूम होते हैं ना, बच्चों के साथ गलत होता है, उनको ठेस पहुंचती, राइट। सो पवित्र आत्मा का नेचर क्या, मासूम वाला, जेंटल भी है, पवित्र भी है, लेकिन एक डव की तरह नेचर है। कितनी बार, कितनी जगह पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचाया। जब एक व्यक्ति कॉन्शियस हो जाता है गॉड की प्रेजेंस का, वो कैसे बर्ताव कर रहा है, वो क्या बातें बोल रहा है, वो मन में क्या बातें सोच रहा है, वो हर बात के लिए कॉन्शियस हो जाता है। देखो, कोई भी अनॉइंटिंग में फ्लो करता है ना, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो गॉड के स्पिरिट को लेके बहुत सेंसिटिव है। जब कोई व्यक्ति उस सेंस से सेंसिटिव हो जाता है गॉड की प्रेजेंस को लेके, उसके हाव भाव, उसके तरीके बदल जाते हैं। जैसे क्रूसेड करते, कई लास्ट टाइम भी बता रहा था, गॉड की प्रेजेंस होती है लेकिन अचानक से भारी रूप में जब गिरती है ना, आज तक जितनी क्रूसेड्स हुई है उनमें मैक्सिमम में वो ग्लोरी जब उतरती है ग्राउंड में, अगर कोई तंग करने वाला होता भी है ना, कई बार ग्राउंड में लोग आवाज कर रहे होते हैं, ध्यान भटक रहा होता है लोगों का, या कुछ छेड़छाड़ करने वाले लोग भी होते हैं, जब गॉड की प्रेजेंस उतरती है ना, मैंने स्टेडियम्स के माहौल बदलते देखे। तुमको फील हो जाएगा कि कोई स्टेडियम में पूरे किसी की भारी प्रेजेंस आ गई है, लोग अवाक रह जाते हैं, बकवास करने वालों का मुंह एक बार बंद हो जाता है। हम एक गाना गा रहे, ठीक है, और अगर हम फील कर दिए कि पवित्र आत्मा इस गाने के थ्रू वो अनॉइंटिंग उतर रही, हम उस गाने को बार बार गाते हैं, तुम देखते हो, और सब फिर प्रेजेंस में सोक करते, राइट। अगर हम लिस्ट बना ले, हमको 4 गाने गाने हैं, और हम लिस्ट फॉलो करें और परमेश्वर की आवाज नहीं सुने, उसकी स्पिरिट को लेकर सेंसिटिव नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, हम लिस्ट फॉलो करेंगे, राइट। और आत्मा का अभिषेक, पहला गाना, दूसरे गाने में फ्लो आ गया, हम थर्ड गाने में अपने ह्यूमन उसमें चले गए। क्यों? हम एंकल लेवल में, हम सेंसिटिव नहीं है परमेश्वर के स्पिरिट को लेके, हम उसकी उपस्थिति को लेके हम सेंसिटिव नहीं है। अब सवाल ये था ना, अगर गेट खुला और रूम में गॉड आ जाए, तुम कैसे रिएक्ट करोगे? तुम्हारा बिहेवियर बदल जाएगा। बाइबल में तुम देखो, जितने लोगों ने परमेश्वर को देखा है, पश्चाताप करना बहुत इजी हो जाता है उस समय। अब बताओ, एवरीडे लाइफ में पश्चाताप क्यों नहीं होता? क्योंकि गॉड की प्रेजेंस को हम लोग फील नहीं करते, सेंसिटिव नहीं है। हम लोग इंसानी तरीके से जिस लाइफस्टाइल को जानते हो बिल्कुल चेंज होता है। मेरा सवाल, व्यक्तिगत जीवन में प्रतिदिन हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब गॉड के प्रेजेंस में रहते हैं, कई लोग लगता है प्रार्थना ABCD 4 पॉइंट है, तुम अपने पॉइंट बोल दो, बट कोई गॉड की प्रेजेंस में जब प्रेयर करता है, प्रेयर इकलौती खाली चीज नहीं है जहां तुम चीजें मांगते हो। तुम हर प्रेयर से पहले तुम अपने आप को भी फोकस करके, क्लेंस करके अपने आप को उसके लहू से धुल के प्रवेश करोगे। तो फिर ऐसा आदमी दाग के साथ कैसे रहेगा जो प्रभु की उपस्थिति में? तुमको मालूम है हमको उस प्रेजेंस में एंटर करना है, तो तुम जब उस एंटर करने जाओगे, अब मैं कई बार इस एग्जाम्पल को दिया हूं, कि साधु सुंदर सिंह का विजन है। इस विजन में एक आदमी मरता है और स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है, और फिर वहां से जब उसको अंधकार में जाने की बात होती है तो वो बहुत चिल्लाने लगता है वहां, बोला हम स्वर्ग क्यों नहीं जा सकते? तभी एक आवाज आती है स्वर्ग से, इसको आने दो। वो आता है, वो जैसे ही स्वर्ग के थोड़ा बगल में आता है, उस ग्लोरी को देख के वो लुढ़क के अंधकार में चला जाता है। तो ऐसा नहीं है
कि परमेश्वर नहीं चाहते कोई स्वर्ग जाए, लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर की रोशनी नहीं है वो जा नहीं सकता, राइट? तो जब हम गॉड की मैनिफेस्ट प्रेजेंस को अनुभव करते हैं, हम क्या अपने आप को जांचेंगे नहीं? हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? लाइफ में सबसे ग्लोरियस चेंज तब आते हैं जब गॉड की प्रेजेंस में हम लोग पश्चाताप करते हैं या डिसीजंस लेते हैं। लाइफ में सबसे भारी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल चेंजेस कब होते हैं? जो गॉड की प्रेजेंस में लिए जाते हैं। ये ह्यूमन रेजोल्यूशन नहीं है न्यू ईयर का, कल से हम ये नहीं करेंगे और कल से हम वही करते, राइट? अब हम ये नहीं करेंगे, हम वही करते हैं, अब उस जगह दिमाग नहीं वही जाता है। बट जब गॉड की प्रेजेंस को लेके कोई कॉन्शियस हो जाता है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया स्मिथ निकल्सवर्थ का। वो ट्रेन में घुसता है, बैठता है, सामने दो लेडी होती, रोने लग जाती है, बोलते तुम्हारी उपस्थिति में हम अपने पाप को लेके कन्विक्ट हो रहे हैं। ये गॉड की अनॉइंटिंग है, प्रेजेंस है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर हम लोग सिर्फ यही सोचे, रूम का गेट खुल गया और रूम में कोई आया है, नाउ पापा आए हैं, तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम कॉन्शियस हो जाओगे, तुम उसको नहीं करोगे। अब तुम्हारे रूम में तुम्हारा कोई दोस्त आया तो तुम एक्साइटेड हो जाओगे, राइट? बट अगर तुम रूम खोले और गेट खुले और गॉड आ जाए रूम में, क्या होगा? बाइबल पढ़ो, देखो क्या होता है। रियल लाइफ में फील करो क्या होता है। फिर इंटीरियर लाइफ एक्सटीरियर लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आदमी अपने मन के विचारों को ध्यान देता है, उसके मुंह से निकलने वाली बातों पर वो सैंक्टिफिकेशन अपना एक वो प्रोसेस अपने आप चालू हो जाता है। वो क्या बोल रहा है वो कॉन्शियस हो जाता है। क्यों? वो कॉन्शियस है गॉड की प्रेजेंस का। अब बताओ, अगर तुम गाली देने वाले व्यक्ति हो और तो तुम अपने माँ बाप के सामने गाली दोगे? नहीं दोगे, राइट? अगर तुमको मालूम है घर में माँ बाप हैं या मेरा कोई बड़ा भाई है, तुम वो काम नहीं करोगे, राइट? तुम कोई गलत काम कर रहे हो, तुम कॉन्शियस होगे तो तुम नहीं करोगे, राइट? कोई भी है अगल बगल, नहीं करोगे, राइट? बट अगर हम गॉड की प्रेजेंस को लेके कॉन्शियस हो जाएंगे तो क्या वो पूरे मेरे बीइंग पे उसका इफेक्ट नहीं होगा? हम क्या सोच रहे हैं? कई लोग ना माइंड में स्ट्रगल करते हैं, राइट? तुम बोलोगे सोच हमारे काबू में नहीं है, पर जब गॉड आ जाएंगे ना, टूट जाओगे। तुम अपने उस मन की अवस्था को लेके टूट जाओगे और गॉड की प्रेजेंस में तुम धुल के साफ हो जाओगे। तो प्रार्थना खाली एक लिस्ट ABCD नहीं है ना। जब हम लोग विश्वासी जीवन बिना आत्मा के प्रभाव के जीते हैं, हम लोग एरर्स, डिसेप्शन, वीकनेस, फ्रस्ट्रेशन, इसी में अधिकतर समय बिताते हैं, क्योंकि लेवल हम लोग का एंकल लेवल ही है। हम लोग आगे जाने लगते हैं। अब आगे जाना कोई ये लॉटरी नहीं है, ये कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, चांस नहीं है। आगे जाना एक कॉन्शियस डिसीजन है। अचानक से एक दिन तुम नींद से उठोगे, आत्मा से भर दोगे, ऐसे नहीं होता है। कॉन्शियस गॉड की प्रेजेंस। अब मेरा तो एक दावा है कि अगर तुम एक सीजन ऐसे प्रेयर में बिता लो साथ, तुम जब उस ग्लोरी को, प्रेजेंस को महसूस करने लगोगे, उसमें बढ़ने लगोगे, तुमको और कुछ चीज अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं, अच्छा लगने को हम लोग बहुत किसी चीज को पसंद कर सकते हैं, पर जब भी लाइफ में वो ग्लोरी चली जाएगी ना, तुम उदास हो जाओगे। तुमको लग जाएगा क्या मिस कर रहे हैं हम। तुमको सोना दे दो, चांदी दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, तुमको जो प्यार करते हो उसको दे दो, दुनिया की सारी शोहरत दे दो, बट स्टिल तुम्हारा हार्ट बेचैन रहेगा, क्योंकि तुमने सबसे उत्तम चीज को चखा है, गॉड की प्रेजेंस। वो लिबरेटिंग प्रेजेंस, वो डिलीवरिंग प्रेजेंस, वो हीलिंग प्रेजेंस, वो फुल ऑफ ग्लोरी, वो शिकायना ग्लोरी। तुम उसको, उस प्रेजेंस का अनुभव कियो और अब तुम उसके बिना जी रहे हो। तुमको सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी हालत एक कंगाल जैसी होगी। तभी तो प्रभु ने एक चर्च को बोला ना, तुम अमीर हो लेकिन तुम गरीब हो। याद रखना, कभी भी गॉड की प्रेजेंस को लेकर गरीब मत होना, क्योंकि जो मांगता है परमेश्वर उसको देते हैं। जो भी मैन ऑफ गॉड है वो गॉड को कैसे जानता है? गॉड की स्टिल स्मॉल वॉइस से, उसकी जेंटल नजिंग से। प्रार्थना तुमने की, परमेश्वर की उपस्थिति में तुम 2 घंटा बिताए। अब तुम किसी चीज के लिए प्रेयर कर रहे थे और हाँ ना जवाब नहीं आया, बट तुम वहां से उठे हो, तुमको अपने स्पिरिट में मालूम है हमको क्या करना है। तुमने कोई आवाज नहीं सुनी, कोई स्वर्ग से आकाशवाणी नहीं आई, बट यू जस्ट नो इन योर स्पिरिट। तुम किसी चीज को लेके कंफ्यूज हो, तुम्हारा कंफ्यूजन चला जाता है। मैं हमेशा वही एनकरेज करता हूं, जो कर रहे करते रहो, अपने आप चेंज होते रहोगे, अपने आप स्थिर होते रहोगे, अपने आप स्ट्रांग होते रहोगे, अपने आप बेचैनियों के ऊपर जय पाते रहोगे, अपने आप ग्लोरी रेल में चलोगे, गॉड का जॉय में चलोगे, तुम्हें टेल दिखेगा। तुमको दाएं बाएं जाना अपने आप, कोई ऐसे नहीं मेरे बेटे दाएं लो, हर बार आवाज नहीं आती,
पवित्र आत्मा जब किसी की अगुवाई करता है, सवाल है हमको प्रभु कीनिया ले जाएंगे, हमको प्रभु तंजानिया ले जाएंगे, हमको प्रभु अमेरिका ले जाएंगे, हमको प्रभु आजमगढ़ ले जाएंगे। नहीं, तुमको प्रभु डेस्टिनी में लेके जाएंगे। ये स्पिरिचुअल लोकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल लोकेशन से। तुम्हारे रूम में अगर परमेश्वर एंटर कर जाए तो कैसे रिएक्ट करोगे? तुम डांस करोगे, ताली बजाओगे? बताओ क्या करोगे तुम? तब एक्सटीरियर लाइफ से इंटीरियर लाइफ हो जाएगी। तुम अपने ही मंदिर के अति पवित्र स्थान में जाके सेवा चालू कर दोगे जहां गॉड की प्रेजेंस है। देखो, हम जो बोल रहे, अगर उसमें अभिषेक नहीं है ना, क्या फायदा? ऑयल जहां नहीं है वहां सामर्थ नहीं है। अगर यहाँ कोई आज सुन रहे मैसेज, तुम चाहते हो परमेश्वर तुमको इस्टेब्लिश करे, परमेश्वर तुमको आगे जय में लेके जाए, और कोई रास्ता नहीं है। तुम बोलोगे परमेश्वर हमको आप वहां ले जाइए, वहां ले जाइए, नहीं, परमेश्वर तुमको तुम्हारी डेस्टिनी में लेके जाएंगे। जब हम लोग उस पॉइंट को समझेंगे तो पवित्र आत्मा से रिलेट करना वो विंड है। अगर कोई मिनिस्टर कर रहा है और गॉड की प्रेजेंस को लेके कॉन्शियस नहीं है, वो सब ह्यूमन लेवल पे चल रहा है। वो गाना बजाना, वो प्रेयर, वो वर्ड की प्रीचिंग, वो सब ह्यूमन लेवल पे चल रहा है। और ह्यूमन लेवल पे जो चलता है वो पेनिट्रेट नहीं करता, तब लोगों में बदलाव नहीं आ सकते। अगर तुम गॉड के प्रेजेंस को लेके कॉन्शियस हो जाओ, सेंसिटिव हो जाओ। अब परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझो। परमेश्वर अपने पात्रों का कई बार इस्तेमाल करते हैं लोगों से बात करने के लिए, राइट? तो लोग एक्चुअली मेरी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन वो मेरी आवाज नहीं, गॉड उनको कुछ याद दिला रहे हैं। ओके, कई लोग बोलेंगे आपकी आवाज गूंजती है, कई लोग बोलते हैं आप जो गाना गाते हैं कई बार बैकग्राउंड में जैसे वो चल रहा है, गूंजता रहता है। तुम आवाज पहचानते हो मेरी? हर वॉइस यूनिक है, राइट? जिससे बात की उसके बाद पहचानते, राइट? मेरा क्वेश्चन, तुम पवित्र आत्मा की आवाज पहचानते हो? क्या फेमिलियर वॉइस है? तुमको उसकी आवाज सुनने का अफेक्ट जो लाइफ पे होता है, एक मैन पे होता है, क्या वो मालूम है? बहुत से प्रोफेटिक मैसेज है जहां शुरुआत है मैसेज में एक वर्ड से जो गॉड बोले, और जितनी बार परमेश्वर कुछ बोलते हैं, लाइफ की ना केवल डायरेक्शन, लाइफ का फ्लो, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन है, क्या तुम उस फेमिलियर वॉइस को पहचानते हो? क्या वो वॉइस फेमिलियर है? जब प्रभु की उपस्थिति आके तुम पहचान पाते हो कि प्रभु की अगुवाई को तुम अपने जीवन में महसूस करते हो? क्या तुमको समझ में आता है कि अगर कोई आदमी आत्मा से भरे हो, उसके थॉट्स, उसके आइडियाज, उसके जो भी विचार है वो भी आत्मा से फ्लो कर सकते हैं? कि किसी व्यक्ति पर अगर परमेश्वर अधिकार कर ले, उसकी सोच को, उसके आइडियाज को, उसकी बातों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग हमेशा रखते हैं ना कि आप पवित्र आत्मा से सुनने का मतलब स्वर्ग से आवाज आएगी, ये कह रहा है तुम्हारा परमेश्वर, राइट? साम 89 निकालेंगे। अब यहाँ एक जो आदमी गीत लिखा है, इसमें क्रेडिट है गॉड की अनॉइंटिंग को। अनॉइंटिंग लाइफ में क्या कर सकती है? ओके, मैं यहोवा की करुणा के गीत सदा सर्वदा गाता रहूंगा। मैं अपने मुंह से तेरी सच्चाई का वर्णन पीढ़ी से पीढ़ी तक करता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा करुणा सदा सर्वदा स्थिर रहेगी, स्वर्ग में तू अपनी सच्चाई को स्थापित करेगा। मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरे सिंहासन को पीढ़ी पीढ़ी तक स्थिर करूंगा। हे यहोवा, स्वर्ग तेरे अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करेगा और पवित्र लोगों की सभा में तेरी सच्चाई की स्तुति की जाएगी। आकाश में ऐसा कौन है जिनकी तुलना यहोवा से की जाए? बलवंतों के पुत्र में से कौन है जो यहोवा के समान है? परमेश्वर तो पवित्र लोगों की सभा में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य है, जो उसके चारों ओर है उनमें वही भय योग्य है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे सामर्थी याह, तेरे समान कौन है? तेरी सच्चाई तो तुझे घेरे हुए है, समुद्र के उफान पर तेरा ही अधिकार है। जब उनकी तरंगे उठती हैं तो तू ही उन्हें शांत करता है। तू ही ने राहाब को वध किए हुए के समान कुचल डाला और तूने अपने शत्रुओं को अपने सामर्थी भाव से छितरा दिया। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है सबको तूने ही स्थापित किया है। उत्तर और दक्षिण को भी तूने ही सिरजा है। ताबोर और हेर्मोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा सामर्थी है, तेरे हाथ बलवान है, तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। धार्मिकता और न्याय तेरे सिंहासन का आधार है, करुणा सच्चाई तेरे आगे आगे चलता है। क्या ही धन्य है वो जो आनंद के ललकार को पहचानते हैं। हे यहोवा,
वह तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वे दिन भर तेरे नाम में आनंदित रहते हैं और तेरी धार्मिकता के द्वारा महिमान्वित किए जाते हैं, क्योंकि तू ही उनके सामर्थ की महिमा है और तेरी कृपा से ही हमारे सींग ऊंचे किए जाते हैं। क्योंकि यहोवा हमारी ढाल है और इजराइल का पवित्र हमारा राजा है। एक समय तूने अपने भक्तों से दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने एक वीर को सहायता प्रदान की है, मैंने प्रजा में से एक युवक को बढ़ाया है, मैंने अपने दास दाऊद को पा लिया है और अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। निशा बोलो पवित्र तेल। जब किसी का अभिषेक उस पवित्र तेल से, कि तुमने कभी देखे हो तेल हम लोग अनॉइंट करते हैं, सिर चमकते हैं ना, जब किसी को अनॉइंट कर दो, जब किसी को अनॉइंट करने का मतलब क्या, उसको कॉन्सिक्रेट कर रहे हैं, हम उसको किसी टास्क के लिए सेपरेट कर रहे हैं। गॉड उस व्यक्ति को रब कर दिए, गॉड उस व्यक्ति को कॉन्सिक्रेट, सैंक्टिफाई, सेपरेट कर दिए अपने पवित्र काम के लिए। आमेन। जो अनॉइंटेड है वो मार्क्ड है, जो अनॉइंटेड है उस पे तेल है। खाली तुम्हारा सिर नहीं, तुम्हारा सिर, तुम्हारे कपड़े सब तेल से भरे हुए हैं, सब ऑयली हैं, और तुमको और दूसरों में फर्क किया जा सकता है। हमेशा बोलो मुझे अभिषिक्त बनना है, प्रभु अपना तेल मुझ पे उड़े लिए, प्रभु अपना तेल मुझ पे उड़े लिए। फिर अगेन थीम क्या है कि हम लोग गॉड की प्रेजेंस को लेकर कॉन्शियस हो, भूखे हो, उस ग्लोरी रेल में चलना सीखे, उसी के उपस्थिति में तृप्त रहना सीखे, उसी को अपने जॉय का सोर्स समझे। तुम्हारे सिर पे तेल है, तुम्हारे कपड़ों पे तेल है, और तुमको पहचानना आसान है। ये व्यक्ति मार्क्ड है, स्टैंड आउट करता है, सब इस तेल को देख सकते हैं। अब एक जन बहुत अच्छा प्रचार करे और एक जन अभिषेक में प्रचार करे, इन दोनों में फर्क है, और जो तेल को पहचानते हैं वो समझ जाते हैं। आमीन। हमेशा बोलो मुझे अभिषेक चाहिए, और एक्सेप्ट करो कि जब एनॉइंटिंग आती है वो तुमको मार्क कर देती है, तुम सेपरेटेड हो, तुम दूसरों से अलग हो। अभिषेक ही तुमको अलग कर देता है। बिना तेल के तुम और दूसरे एक जैसे हो, तेल के कारण तुम सेपरेटेड हो दूसरों से। तुम्हारे सिर पे जो तेल है वो तुमको भीड़ से अलग करता है। अब हम लोग निर्गमन 29 का 1 और 2, अब उन्हें याजकीय सेवा के निमित्त पवित्र करने के लिए जो तुम्हें करना है वो ये है, एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना। तब अखमीरी रोटी और तेल से सने हुए अखमीरी फुलके तथा तेल चुपड़ी हुई अखमीरी चपातियां लेना, ये सब गेहूं के मैदे से बनाना। अब मैं 23वीं पंक्ति पढ़ रहा हूं। अब अखमीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के समक्ष रखी है, उसमें से 1 रोटी और तेल की चुपड़ी की 1 रोटी और 1 चपाती। वैसा बोलो तेल, ये हम लोग जानते हैं जब खाने में तेल आ जाता है खाने में टेस्ट आ जाता है, राइट। तो यहां देखो वो अखमीरी रोटी तेल के साथ, जब जीवन हो तेल के साथ, कोई भी चीज टेम्पर्ड हो तेल के साथ, जब वचन का प्रचार हो तेल के साथ, एनॉइंटिंग में जब वर्शिप हो तेल के साथ, उसका टेस्ट अलग होता है। मेरे साथ बोलो प्रभु मुझ पे तेल उड़े लिए, लॉर्ड मेरे को कॉन्सिक्रेट करिए, मेरे को सेपरेट करिए, मेरे को सैंक्टिफाई करिए। आमीन। मेरी लाइफ को टेस्टी बनाइए, मेरी लाइफ में वो स्वाद लाइए। अगर प्रीचिंग है उसमें तेल चाहिए। प्रभु का आत्मा मुझ पे छाया हुआ है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। आमीन। जब परमेश्वर किसी का अभिषेक करते क्या करने के लिए? तुम प्रचार करोगे, तुम परमेश्वर की बातें करोगे, उसमें अभिषेक होगा, तुम छुटकारा दोगे लोगों को। आमीन। तुम्हारी बातों में तेल मिक्स्ड होगा। जैसे खाना उससे टेस्टी बन जाता है, वैसे तुम्हारी बातों में एक अलग प्रभाव होगा। तुम्हारी डिस्कशंस, तुम्हारी जो वार्तालाप होगी उनमें भी तेल होगा। ऐसा बोलो लॉर्ड मुझे ऑयल चाहिए, पवित्र आत्मा मेरा अभिषेक करिए, वो गर्म तेल मुझ पे उड़ेलिए। हमारी प्रार्थना, प्रचार, शिक्षा, सहभागिता, वर्शिप, बाइबल स्टडी सब तेल से सनी हुई होनी चाहिए, अनॉइंटिंग वाली। जो भी हम लोग ह्यूमन लेवल में करते हैं वो फेलियर है। जो कुंवारी प्रवेश नहीं करेगी उसके बाद तेल नहीं होगा।
बोला हमको तेल चाहिए। जिस व्यक्ति पर तेल आता है ही इज अ डिफरेंट पर्सन। और देखो परमेश्वर अभिषेक करता है, इंसान तो नहीं करता, राइट? 10 जन बैठे, परमेश्वर जिसका अभिषेक कर दे वो डिफरेंट पर्सन है। तुम यहां 10 बैठे हो, सेवा वही करेगा जिसके ऊपर तेल है। ये जब तेल आता है लाइफ टेस्टी हो जाती है। किसी भी एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में अनॉइंटिंग मेक्स द डिफरेंस। एक प्रचारक से दूसरे प्रचारक में, एक वर्शिपर से दूसरे वर्शिपर में अनॉइंटिंग मेक्स द डिफरेंस। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई अभिषेक तो सब में, हाँ सब में है, लेकिन कभी कभी हवा भी बहती है, कभी कभी वो आग की जीप भी आती है, कभी कभी तेल भी उड़ेला जाता है। जितने लोग बैठे सबके स्ट्रगल है, राइट? सबके स्ट्रगल है। दाऊद के स्ट्रगल थे, लेकिन अभी हम लोग जो पंक्ति पढ़े उसमें क्या लिखा है? उसने मेरे सिर का अभिषेक तेल से किया, राइट? वहां से उसकी लाइफ चेंज है। और उसके लाइफ में जितने डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस भी आए उसके बावजूद ऑयल उसको हमेशा सेपरेट रखा है। गॉड की अनॉइंटिंग उसकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ब्लेसिंग लेके आई। आमीन। गॉड की अनॉइंटिंग ने, परमेश्वर के अभिषेक ने उसको जय दिया। देखो मैं हमेशा से कहता हूं अभिषेक हमेशा हमारी जीवन में परमेश्वर की योजना उसके अनुसार रहती है। और मैं निर्गमन 30 का 22 से 25 पढ़ता हूं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू अपने लिए भी सर्वोत्तम मसाले ले, अपने आप निकला हुआ गंधरस 500 शेकल, एक आधा अर्थात 250 शेकल सुगंधित दालचीनी, सुगंधित अगर 500 शेकल तज, ये सब पवित्र स्थान में शेकेल के वजन के अनुसार हो। फिर एक हीन जैतून का तेल भी लेना, इनसे तू पवित्र अभिषेक का तेल बनाना। तब सुगंधित द्रव्य को मिलाकर उत्तार की रीति के अनुसार सुगंधित तेल निकालना, यह पवित्र अभिषेक का तेल होगा। तो ये जो अभिषेक का तेल है ना, ये कुछ इंग्रेडिएंट से बनता है। अभी हमने यहाँ पढ़ा कि ये तेल, इसमें परमेश्वर ने उसका वेट भी दिया, कितना मिक्स करना वो दिया, उसमें इंसेंस, उसमें खुशबू कैसे आएगी, उसमें स्पाइस कैसा होगा, ये सब दिया। और बोला इसको मिक्स करना, मतलब अभिषेक का तेल के बनाने का एक फॉर्मूला है। लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है अभिषेक में, जिसके ऊपर अभिषेक आता है उसको मालूम नहीं चलता इस अभिषेक के क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसका मेरी लाइफ में क्या इफेक्ट है, कैसे ये डिफरेंट गिफ्ट्स मेरे लाइफ में एक्टिवेट कर सकता है। कई देखो कितने लोग अपनी लाइफ को, कॉलिंग और अपने गिफ्ट्स को बहुत लेट रियलाइज करते, राइट? क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है स्पेशल तेल में क्या क्या चीज है, इनमें डिफरेंट चीजें मिक्स की गई है। कई लोग सालों लग जाता है समझने में कि परमेश्वर ने क्या अनॉइंटिंग, मतलब किस हिसाब से अनॉइंटिंग दी है। अब देखो तेल रोशनी देता है, सब तेल रोशनी देता है। प्रभु का वचन कहता है निर्गमन 25:6 में, तेल रोशनी के लिए, मसाले अभिषेक के तेल के लिए, और सुगंधित द्रव्य के लिए, स्वीट इंसेंस के लिए। तो जिस व्यक्ति के जीवन में तेल नहीं है, देखो ये तेल से जो लाइट है ना, ये पवित्र स्थान में जाने के लिए है। जिसके पास वो तेल नहीं है ना, वो पवित्र स्थान में सेवा नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर याजक गया है और अंधेरे में उसको कुछ दिखेगा नहीं, राइट? अंधेरे में उसको क्या करना है, कहां जाना, नहीं दिखेगा। अगर हम पवित्र आत्मा से नहीं भरे, वो तेल हम पे नहीं है, हम भी अंधेरे में चलेंगे, हमको रोशनी नहीं मिलेगी। मैं फिर से याद दिला दूं, 50% कुंवारियां तेल ही खोजेंगी। प्रभु से मांगो, प्रभु ने अपने तेल से भरिए, तेल उड़ेलिए। अगर हम कॉन्शियस हो जाए, कन्विक्ट हो जाए, मेरे लाइफ में लैक का कारण ये तेल से नहीं भरा रहना, अनॉइंटिंग में नहीं चलना, परमेश्वर की उपस्थिति को लेके कॉन्शियस नहीं रहना। तेल नहीं है तो तुमको क्या मालूम तुम कहां जा रहे हो, लेकिन तेल है जिससे रोशन होता है पथ, तो हम और तुम बहुत सी गड़बड़ियों से बच जाएंगे, बहुत सी दुर्घटनाओं से बच जाएंगे। पवित्र आत्मा बहुत चीजों में हमारी अगुवाई करेगा, हमें जय देगा, हमें ठोकर खाने से बचाएगा। गॉड का एक वर्ड, गॉड का कन्विक्शन जो स्पिरिट में होता है, परमेश्वर का द्वारा दिया हुआ दर्शन, उसके द्वारा दिया हुआ एक वचन हम लोग की लाइफ को, डायरेक्शन को चेंज कर देगा। परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य को हमारे लाइफ में ले आएगा। तुमको शादी करनी, गॉड का डायरेक्शन तुमको जय दे सकता है। यूसुफ मरियम को छोड़ना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उसका सहायता किया, राइट?
तुमको किससे शादी करना है ये प्रभु दिखा सकते हैं। परमेश्वर तुम्हारी लाइफ को हील कर सकते हैं। वो रिश्ता टूटने वाला था, गॉड उसको हील कर दिए। परमेश्वर क्षमा लेके आ सकते हैं। वो तेल किससे जो लाइट जलती है वो हमको लोगों से रिकंसाइल करने में मदद कर सकती है। जो गॉड का वेट नहीं करते, मैं सब बोलो वेट, ये सबसे डिफिकल्ट चीज है। और वेट का मतलब ये नहीं कि तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो या टाइम काट रहे हो। वेट का मतलब है तुम गॉड के प्रेजेंस में टाइम काट रहे हो। इन दोनों बातों में फर्क होती है। कई लोग बोलते हैं हम सिर्फ वेट कर रहे हैं। वेट करने से क्या होगा? जो परमेश्वर की उपस्थिति में वेट करते हैं वो काप के समान उठते हैं, एक नए पावर के साथ उठते हैं। तेल उनको रोशनी देता है, वो परमेश्वर की योजनाओं में आगे बढ़ते हैं। और सच्ची मिनिस्ट्री गॉड के, परमेश्वर के, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में ऑपरेट करती है। जो सच्ची मिनिस्ट्री नहीं होती वो मोटिवेशनल टीचिंग लेक्चर के लेवल पे है। प्रभु यीशु ने भी मिनिस्ट्री में एंटर करने से पहले इंतजार किया कि वो अनॉइंट किए जाए। प्रेरितों की सेवा चालू करने से पहले वो प्रार्थना किए कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिले। देखो एलिया ने एलीशा से पूछा ना क्या चाहिए, तो अगर हम बता सके हमको क्या चाहिए, तो हम बोले हमको अभिषेक चाहिए। तो बाइबल पढ़ोगे देखोगे सॉल जब उस पर अभिषेक आता है वो साधारण व्यक्ति से अथॉरिटी वाला आदमी बन जाता है। अनॉइंटिंग मेक्स द डिफरेंस। और दाऊद क्या बोलता है? मेरी लाइफ में मदद, स्ट्रेंथ, हमको जो एस्टैब्लिश किए, परमेश्वर जो हमको उठाए, वो सब परमेश्वर के अभिषेक के कारण है। उसने मेरा अभिषेक तेल से किया है। आमीन। वो ऑयल तुमको लिफ्ट करेगा, वो ऑयल तुमको स्ट्रेंथ देगा, वो ऑयल तुमको ट्रांसफॉर्म करेगा। मूसेस बोलता है हम मिनिस्ट्री नहीं करेंगे बिना आपके प्रेजेंस के, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना हम मिनिस्ट्री नहीं करेंगे। भजन संहिता 89:19 में क्या दाऊद का हम देखते हैं, उसकी लाइफ में मदद और सेवा कैसे है, सुपरनैचुरल। वो अपने लाइफ में हाइट्स में कैसे उठा? अभिषेक के कारण। कि लोगों की मिनिस्ट्री कैसे एस्टैब्लिश होती है? अभिषेक के कारण। उनके जीवन में बल कैसे आता है? अभिषेक के कारण। साम 89 निकालेंगे। एक समय तो उन्हें अपने भक्तों को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने एक वीर को सहायता प्रदान की है, मैंने प्रजा में से एक युवक को बढ़ाया है, मैंने अपने दास दाऊद को पा लिया है, अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा, मेरी भुजा भी उसे सामर्थी बनाएगी, शत्रु उसे छलने ना पाएगा और ना कुटिल जन उसे नष्ट करने पाएंगे। मैं उनके विरोधियों को उसके सामने कुचल डालूंगा और जो उससे घृणा करते हैं मैं उन्हें नाश कर दूंगा। मेरी सच्चाई और मेरी करुणा उस पर बनी रहेगी, मेरा नाम से उसका सींग ऊंचा किया जाएगा। मैं उसके हाथ को समुद्र तक बढ़ाऊंगा और नदियों को उसके दाहिने हाथ में कर दूंगा। वह मुझे पुकार कर कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान है। मैं उसे अपना पहलौठा और जगत के सब राजाओं का प्रधान बनाऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा। मैं और मेरी वाचा उसके साथ अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा सर्वदा और उसके सिंहासन को स्वर्ग के दिनों के बराबर बनाए रखूंगा। मैं इसको 35 से पढ़ रहा हूं। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं, मैं दाऊद से झूठ ना बोलूंगा। उसका वंश सर्वदा चलता रहेगा और उसके सिंहासन मेरे सम्मुख सूर्य से बना रहेगा। वो चंद्रमा के समान सर्वदा के लिए स्थापित किया जाएगा। आकाश की साक्षी तो विश्वास योग्य है। अनॉइंटिंग मेक्स अ डिफरेंस। दाऊद के जीवन को देख रहे हैं ना, उसकी लाइफ में स्ट्रेंथ, सेवा, उसका बचाए जाना, उसके दुश्मनों का नाश होना, उसको तकलीफों में संभाले रखना, परमेश्वर की भलाई कृपा उसको महसूस करना, उसके पीढ़ियों पर आशीष होना, उसका अथॉरिटी पर चलना, परमेश्वर के जो बुलाहट है उसमें चलना, परमेश्वर के साथ नजदीकी का रिश्ता होना और उसकी लाइफ का एक फ्रूटफुल लाइफ होना। वो किसका इफेक्ट है? मैंने उसका अभिषेक तेल से किया है। अनॉइंटिंग मेक्स द डिफरेंस। मैंने उसका अभिषेक तेल से किया। परमेश्वर जिसके लिए योजना रखते हैं उसके लिए अभिषेक भी रखते हैं। आमीन। परमेश्वर की योजना में बिना उसके अभिषेक के चलना नामुमकिन है। कुछ बातें बताना चाहता हूँ। यीशु निर्जन प्रदेश में गए,
तुम अपने जीवन में तकलीफों से गए, और मैं यही समझा रहा हूं हमको है कि हमको यहां जाना, हमको वहां जाना नहीं। जब पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुमको यहां वहां नहीं, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की योजना में उधर लेके जाना पवित्र आत्मा का असली उद्देश्य है। वो फिजिकल लोकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक स्पिरिचुअल लोकेशन है। हम लोग फ्रेम में रख देते हैं ना, प्रभु ऐसा करेंगे तो ऐसा है, प्रभु वैसा करेंगे तो वैसा है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, कई बार पवित्र आत्मा हमको निर्जन प्रदेश भी लेके जाएगा। प्रभु यीशु के अभिषेक से पहले उनको निर्जन प्रदेश लेके गया। कौन लेके गया? पवित्र आत्मा उनको निर्जन प्रदेश लेके गया। गॉड कई बार हमारा कंफर्ट हटा लेते, राइट? जिन चीजों पे हम ट्रस्ट करते हैं उनको हटा लेते हैं, जिन चीजों में हम सुरक्षित महसूस करते हैं हमारे जीवन से हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा कई बार लोगों को निर्जन प्रदेश में लेके जाता। लोग नहीं समझते। कई बार लोग जब परमेश्वर का अभिषेक, उसकी ब्लेसिंग लाइफ में, उसकी प्रेजेंस लाइफ में अनुभव करते हैं, चीजें हिल जाती है। और कई बार पवित्र आत्मा की उपस्थिति में ही हम किसी फिजिकल लोकेशन से पहले एक बैरन प्लेस में चले जाते हैं, एक विल्डरनेस में चले जाते हैं, एक अकेलेपन में चले जाते हैं, एक टेस्टिंग की जगह में चले जाते हैं। हम अलग कर दिए जाते हैं, कंफर्ट्स हमसे ले लिए जाते हैं, राइट? क्यों? ये प्रिपरेशन है अनॉइंटिंग के लिए, ये प्रिपरेशन होती है सेवा के लिए, ये प्रिपरेशन होती है हमारे लिए जो योजना बनाई है परमेश्वर ने उसके लिए। जब तक हम अपने आप को आत्मा की अगुवाई में अलग नहीं करेंगे कि परमेश्वर हमको तैयार कर सके, तब तक हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाएंगे। आत्मा ने यीशु को अलग कर दिया। कैसे किया? उसे निर्जन प्रदेश में ले गए। क्या करने के लिए? टेम्पटेशन की और टेस्टिंग के लिए। क्या करने के लिए? उनके फ्लैश को टेस्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? कि हम मिनिस्ट्री में, लाइफ में अथॉरिटी को एब्यूज नहीं करें, हम मिनिस्ट्री में शॉर्टकट्स नहीं ले। अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर की अगुवाई में, उसकी प्रिपरेशन में नहीं चलते हैं, हम ब्लेसिंग में नहीं चल पाएंगे। प्रभु यीशु को अलग किया गया, निर्जन प्रदेश लेके गया। क्यों? वो टेम्प्ट किए जा सके। कुछ टेम्पटेशन थे, गॉड चाहते थे कि आए, ताकि जब हम विक्टोरियस हो, हम अपने प्लान और पर्पस में सॉलिड हो, हम बिल्ड हो। कैसे? आत्मा द्वारा। प्रभु यीशु टेम्प्टेड हुए, फ्लैश में टेम्प्टेड हुए। उन्होंने पत्थर को रोटी नहीं बनाया, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, शॉर्टकट्स लाइफ में नहीं लिए। और फिर लूका 4:14 में कहता है, और फिर वो आत्मा से भर के कहाँ गए? अपनी डेस्टिनी में, उस जगह गए जहां परमेश्वर उनको स्थापित करने वाले थे, गलीली में। ऐसा बोलो, तेल फर्क लाता है। मुझे खाली नहीं जीना। मैं आशा करता हूँ आज का मैसेज आपको ब्लेस किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, बताइए आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं या फोन करके दुआ करवा सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।